देखिए रडोफ के इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक डिस्क है जो किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रोटेट कर रही है। ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों है। मोशन किस तरीके से दिया गया वो ए और बी पार्ट दो क्वेश्चन में बताया गया है। क्वेश्चन ये है दोनों पार्ट में कि आपको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पता करना है। अब ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है? बॉडी पर कोई ऐसा पॉइंट जो किसी मोमेंट पर रेस्ट पर आ जाए। बॉडी पे कोई ऐसा पॉइंट जो किसी इंस्टेंट पर रेस्ट पर हो, उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहां पर जो क्वेश्चन बोला गया, देखिए पहले पार्ट में एक डिस्क बोली गई जिसका जो सेंटर है सी, ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और एंगुलर स्पीड इनिशियली 0 है, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है। एंगुलर एक्सेलरेशन है बीटा, एंगुलर स्पीड 0 है। अब यहां से आपको यह समझना है, अगर आप किसी जनरल पॉइंट पर, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको पता चलेगा कि सेंटर से ऊपर ट्रांसलेटिव मोशन की वजह से इसके पास स्पीड होगी v, और रोटेशनल मोशन की वजह से ये अगर देखा जाए, ये कोई हम y डिस्टेंस ले लें तो यहां पर आ जाएगा y ओमेगा, और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये होगी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओमेगा लगातार बदल रहा है, ओमेगा ज्यादा हो रहा है। अगर ओमेगा ज्यादा हो रहा है इसका मतलब है कि y की वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक, तो इंस्टेंटेनियस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो y एक्सिस पर मिलेगी और धीरे 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 वो पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा होगा। अब ये हमें बताना है कि y और x में क्या रिलेशन होगा। पहली चीज शुरू करते हैं। अगर हम जनरल बात करें, x कोऑर्डिनेट अगर देखें तो कांस्टेंट वेलोसिटी v है, तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू vt। इससे आपको पता चल गया टाइम इन टर्म्स ऑफ x, कोई भी टाइम। और क्योंकि एक्सेलरेट करेगा तो आपको अलग अलग टाइम पर इसकी स्पीड चाहिए। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, तो ओमेगा की वैल्यू बीटा एक्स अपॉन वी। अब हमें दिखाना है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए v इज इक्वल टू वाई ओमेगा होगा, यानी कि ये दोनों बराबर होंगे। तो v तो कांस्टेंट है, y ओमेगा आपने वैल्यू पता कर ली x अपॉन v। तो यहां पर देखिए इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू 1 अपॉन एक्स। तो ये y और x में इक्वेशन। तो जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू कम होगी। ये हाइपरबोलिक इक्वेशन होती है। अभी आपको इक्वेशन याद रखनी है कि ये आंसर आ रहा है। ठीक, तो ये पहले पार्ट में है। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या बोला गया है। सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि ये इस बार कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, इनिशियल स्पीड 0 है, और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इस बार सेम है। फिर से यहां पर देखिए कुछ टाइम के बाद v, और यहां पर आ जाएगा y ओमेगा। ये y डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लिया। इस बार ओमेगा कांस्टेंट है, तो हम v की वैल्यू पता कर सकते हैं x के टर्म्स में। तो v कितना आएगा, v इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ओमेगा x। v की वैल्यू आपको मिल गई। और किसी भी टाइम पर ये दोनों अगर बराबर होने तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, v इज इक्वल टू वाई ओमेगा। ठीक, v की वैल्यू आपने लिखनी है अंडर रूट 2 ओमेगा x इज इक्वल टू वाई ओमेगा। तो यहां से y की वैल्यू क्या मिल गई, रूट 2 अपॉन ओमेगा इंटू रूट x। क्लियर? तो यहां पर आप क्या देखेंगे, जैसे जैसे आप x में आगे बढ़ेंगे y की वैल्यू क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। यानी कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर से दूर ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक, अब यहां पर ये देखिए कि y ओमेगा कांस्टेंट है, y बढ़ेगा तो उसे बैलेंस करने के लिए v बढ़ना चाहिए, और v एक्सेलरेशन की वजह से बढ़ेगा, इसलिए जो एक्सिस है वो y एक्सिस पर ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक, तो ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो इसमें पूछे गए, नोट करिए इसे।